मैं अजय उके बहुजन समाज पार्टी उत्तर नागपुर का अध्यक्ष हूँ और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के ओर से एक ज़मीनी उम्मीदवार जो आवाज़ देने के साथ ही दौड़ के जाते हैं और लोगों की समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मनोज भाऊ सांगोड़े, इनको हमने जो उम्मीदवार बनाया, इनका चुनाव निशान हाथी है। इस हाथी पर वोट देकर उत्तर नागपुर की जनता ने इन्हें भारी मतों से चुनकर देना चाहिए। ये ज़मीनी उम्मीदवार है, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, किसी भी प्रकार का काम हो वो दौड़ कर जाने का काम करते हैं और कभी आनाकानी नहीं करते। एक फ़ोन के साथ ही वो समस्या छुड़ाने के लिए आगे आते हैं। ऐसे उम्मीदवार को हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर में हमने खड़ा किया है। ऐसे उम्मीदवार को जो लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए, उनकी आर्थिक परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में उनका काम है। उन्होंने कई स्कूल बनाया, कई दवाखाने बनाए, उन्होंने रोजगार की तरफ ध्यान दिया। ऐसे उम्मीदवार को उत्तर नागपुर की जनता ने एक परिवर्तन करके, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कांग्रेस और बीजेपी को देखा और परिवर्तन ये नियति का नियम है। आप लोगों ने इस बार परिवर्तन करके बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मनोज भाऊ सांगोड़े, इनके हाथी चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनकर देंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। विजय बहुजन समाज पार्टीचा विजय बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, बीएसपी क्या करेगी, समता का संघर्ष करेगी। मनोज भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मनोज भाई आप आगे बढ़ो, हम आप। ये बहुजन समाज पार्टी जो है, ये विचारधारा की लड़ाई है। इस उत्तर नागपुर से 25 साल हो गए, नीला झंडा विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचा है। हम इस विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में जो बेरोजगारी पर सवाल उठते हैं, शिक्षा पर सवाल उठते हैं, जो इस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसे सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, ताकि जनता के संज्ञान में लाए कि इतने सालों से, 25 सालों से जो आदमी, जो विधायक विधानसभा के अंदर में जा रहा है चुन के, बीजेपी के तरफ से भी जो 2 टर्म में विधानसभा के अंदर उम्मीदवार गए हैं चुनकर, उन्होंने क्या किया और बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहती है, ये संदेश हम लोगों के बीच में ले जा रहे हैं और डालना चाहते हैं। असं कसं येत नाही, आल्याशिवाय राहत नाही, असं कसं येत नाही, आल्याशिवाय राहत नाही। जो सोई हुई जनता है, जो लोगों को डराने वाले लोग खड़े हैं, जो लोगों के वोट चोरी करते हैं और 60 महीने के लिए जो चुन कर जाते हैं, उनके बच्चों के भविष्य की चोरी करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चोरी करते हैं, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, अपने घर में जो अनाज लाती है, उनको महंगाई बढ़ाने के लिए जो सरकारें हैं, उनके खिलाफ में आवाज नहीं उठाती। ऐसे लोगों को पिछले 25 साल से लोग जो भावनावंशों के चुन के देते थे, उनको जागरूक करने के लिए मेरे को बहुजन समाज पार्टी ने इसलिए टिकट दिया कि मैं 5 बार का नगर सेवक चुनकर आया, 4 हिंदी, मराठी, इंग्लिश स्कूलें बनाया, उसके बाद में 2 दवाखाने बनाया और 6 वाचनालय बनाया, एक स्मशान भूमि बनाया। तो ऐसे उम्मीदवार को चुन के दिए
मैंने रास्ते भी बनाया, गटर लाइन भी डाला, बगीचे भी बनाया और अन्य सुविधा देने के लिए अनेक बार कोशिश किया। बड़े लोग जो बड़े नेशनल हाईवे के रोड होते हैं वो खासदार साहब देखते हैं, लेकिन उनका स्वेच्छा नीति जो रहता है वो छोटे छोटे कामों में पूरे नागपुर शहर के नगर सेवकों को खर्चा करने के लिए देना चाहिए। वो सिर्फ अपने पार्टियों को देते हैं और कहाँ काम होता है वो दिखता है या नहीं दिखता है उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। दूसरा, पिछले 20 साल से हमारे आमदार साहब चुन के आए, उन्होंने बोले कि 150 खाट का रुग्णालय बनाया, लेकिन वहाँ कोई आज तक के भर्ती नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वर्जन सेंटर बनाया। वो उद्घाटन लेते वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डॉक्टर नितिन गडकरी, नितिन राउत जी ये सब मंजूरी उद्घाटन करने के लिए आए। तो पिछले 20 साल से वो कन्वर्जन सेंटर बन रहा था। वो बोलते हैं कि मैंने लाइब्रेरी बनाया, तो लाइब्रेरी बनी कहाँ? और बनी तो वहाँ किताब कॉपी और पढ़ाई के साहित्य आए क्या? फर्नीचर आया क्या? बिजली आई क्या? और वो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड आया क्या? ये देखना चाहिए। बात बड़ी बड़ी करते हैं लोग और लोगों को गुमराह करते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं नहीं आया तो बीजेपी आएंगी। अरे तो बीजेपी तो 12 साल से आते आ रही है, तो वो बीजेपी है। लोगों को बोलती है तुम्हारे खाते में 15 लाख डालूंगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगी, और फिर बाद में वो लोग पूछते हैं तो ये जुमला है। लाडली बहन की योजना आंधी होती, आप इसको क्या बताएंगे? ये योजना लोगों के लिए कितना सफलता है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार किसी के लिए, चाहे मेरी माता बहनें रहे या युवक रहे या सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग है, उनके लिए जो योजना लाती है वो कभी बंद नहीं होती है। सरकारें आती है और जाती है। उसी प्रकार लाडली बहन योजना आई, हमारे बहनों के खाते में 1500 रुपये आए और 2 ही दिन में तेल के भाव बढ़ गए, बिजली के भाव बढ़ गए और गैस के भाव बढ़ गए। वो 5 साल के लिए चुन के आने के लिए ऐसे बड़े अच्छे जुमलेबाजी का प्रकार बताते रहते हैं और लोगों को गुमराह करने जाते हैं। जो सरकार 15,000 देती है बहनों को वो चालू रहेंगी। सरकार किसी की भी रहे नहीं रहे चालू रहेंगी। लेकिन जो हमारी बहनें अपने बच्चों को बड़े किए, जो भांजे मेरे 25 साल के हो गए, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई इंतजामात नहीं किए, उसके बेरोजगारी नौकरी के लिए कोई इंतजामात नहीं किए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। वो बोलते होंगे ये सांगोड़े उठ पटांग कुछ भी लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहा है। लेकिन मैं मतदार लोगों को पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर के बच्चों की नौकरी लगी? क्या आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा मिला? क्या आपके बच्चों के विदेश में पढ़ने के लिए कोई नीति बनाई गई? और बनाई गई तो कितने बच्चे बाहर गए और जो पढ़ के आए वो देश के अंदर में कोई नौकरी लगी उनको? वो बेरोजगारी में घूम रहे हैं। तो क्या ऐसे सरकार को आपने चुन के देना चाहिए? तो मेरी मतदार भाइयों को विनती है कि आपको आपका नुमाइंदा अच्छा दवाखाना दिला देगा, इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको हब बनाने की कोशिश करेगा, अच्छे स्कूल में दाखिला मिलने के बाद सरकार को बाध्य करेगा कि उसकी फीस सरकार भरेंगी। और सरकारी जो जिला परिषद के स्कूल है, महानगर के पालिका के स्कूल है, ये बहुत अच्छे बने जाएंगी और अच्छे स्टैंडर्ड के टीचर और कर्मचारियों को भर्ती की जाएंगी। ये मेरा वादा है, जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। वारे हत्ती मनोज सांगोड़े आगे बढ़ो। उत्तर नागपुर का आमदार कैसा हो? उत्तर नागपुर का आमदार कैसा हो? सांगोड़े भाऊ आगे बढ़ो। सांगोड़े भाऊ आगे बढ़ो।
वारे हाती वारे हाती वारे हाती असं कसं येत नाही आल्याशिवाय राहत नाही असं कसं येत नाही आल्याशिवाय राहत नाही वारे हाती वारे हाती अरे तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो ये सरकार वो सरकार चोर लुटेरों की सरकार चोर लुटेरों की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी बहुजन समाज पार्टीच्या